हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका 8 क्लास साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 18th वाला चैप्टर है इकोसिस्टम, उसका यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे सिंपली आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिए गए हैं और यहाँ पे हमने वो सारी चीजें हाईलाइट करके दी है ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे आंसर को। उसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हो तो सेकंड क्वेश्चन और भी इजी हमने किया है। हमने क्या किया है, जो आपके प्रोड्यूसर्स है और इकोसिस्टम है वो दोनों को हमने मैच करके आपको ऑलरेडी दिया है कि कैक्टस कहाँ पे आपको डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, मैंग्रोव आपको क्रीक इकोसिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलता है और पाइन के जो पेड़ होते हैं वो आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे मैच करके आपको दिया है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव माय इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है, बायोम के बारे में यहाँ पे आपको बताना है और फूड वेब के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो तीनों का आंसर यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का आंसर यहाँ पे आपको दिया है और प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिव द साइंटिफिक रीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्लांट इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड द कंज्यूमर। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि आप देखोगे कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो सबसे बड़े कंज्यूमर यानी ये जो आपके प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं और उसके ऊपर आपको सेकेंडरी एनिमल्स और टर्सरी एनिमल्स ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि लार्ज डैम्स डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, तो ये इसका एग्जांपल आपको एक चाइना में जो सबसे बड़ा एक डैम है जिसके कारण जो आपके अर्थ की जो ये है रोटेशन है वो 0.1 सेकेंड से क्या हो गई है, धीमी हो गई है। यानी जो डैम्स होते हैं जो आप देखते हो कि अलग अलग रिवर्स पे बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, आपके पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा जो डैमेज करने वाली जो चीज होती है वो बड़े बड़े जो डैम्स बनाए जाते हैं ओके नदियों के ऊपर वो होती है, जिसके कारण पानी के फ्लो को जबरदस्ती रोका जाता है, जिसके कारण आगे जितने भी एक्वेटिक लाइफ जिस डिपेंडेंट रहने वाले जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, कभी कभी वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे आपको पूरा एक जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइनोस वेयर रिस्टोर्ड इन दुआहा फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी जो राइनो है यानी जो ये हैं गैंडे हैं उनको बहुत तेजी से रिस्टोर किया जाता है क्योंकि उनके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल उनको किया जाता है बाद में। तो ये सारी चीजों के कारण हम लोग राइनो को बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। चाहे आप उनका ट्रांसलोकेशन करना हो, एंटी पोचिंग मेजर हो, हैबिट रिस्टोरेशन हो या फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये सारी चीजों का हेल्प लेके हम लोग जो राइनो से उनकी हेल्प कर रहे हैं और उनको हम लोग बचा रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन ऑन इकोसिस्टम। ओके, अगर आप देखते हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे इकोसिस्टम के ऊपर उसका बहुत ज्यादा लोड आता है। जैसे सबसे ज्यादा जो लोड आता है वो हैबिटेट लॉस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रहने के लिए जमीन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है उस फॉरेस्ट एरिया को हम लोग काट देते हैं और वहां पे उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को हम लोग बैरन लैंड यानी ऐसी जमीन बना देते हैं जहां पे वापस वो लैंड कभी आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे इकोसिस्टम को हम लोग बर्बाद करते हैं। पॉल्यूशन के कारण एक जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है पॉल्यूशन भी बढ़ने लगता है। ओवर एक्सप्लोरेशन के कारण, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण और इनवेसिव स्पीसीज के कारण, ये सारी चीजों के कारण आपको इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा जो इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि
हाउ इज द अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गांवों से निकल कर वो शहरों में आके रहने लगे हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि शहरों में आके रहने से उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके कमाने का या फिर जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसके कारण क्या करते हैं, गांव के अधिकतर लोग आप देखोगे कि शहरों में आके रहते हैं। ओके, यहाँ पे काम करते हैं, जिसके कारण शहरों में आप देखोगे कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है, क्योंकि उनको जमीन पे रहने के लिए प्रॉपर लैंड, प्रॉपर एक जगह उनको नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको मुंबई जैसे शहरों में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सारी शहरों में आपको बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोग यहाँ पे जमीन ना होने के कारण वो एक के ऊपर एक घर बनाकर रहते हैं। ओके, और ऐसे टाइम पे आप देखोगे कि जो लोड है वो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो खाने का हो, पानी पीने के पानी का हो, या फिर अन्य जो भी चीजें हैं, चाहे मेडिकेशन हो या फिर जो एजुकेशन हो, वो सारी चीजों का जो एक भार है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसके कारण आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक इकोसिस्टम है पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको बहुत दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जब अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द रीजन फॉर वॉर। तो वॉर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स सिक्योरिटी हो सकता है, आइडियोलॉजी और रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, नेशनलिज्म हो सकता है, पॉलिटिकल पावर एंड कंट्रोल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ओके, हिस्टोरिकल ग्रीवेंस, ओके, अलायंस एंड द एंटेंगलमेंट, ह्यूमन राइट वायलेंस। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये सारी चीजों के कारण आपको बहुत टाइम वॉर देखने के लिए मिलता है, चाहे आप रसिया यूक्रेन का वॉर देख लो, या फिर अभी जो वॉर चालू है आपका इसके अंदर इसराइल और गाजा, फिलिस्तीन के अंदर। तो ये जो वॉर चालू है, ये वॉर चालू है जो एक अपना एक ये होता है ना कि हम पावरफुल हैं या फिर हमें कोई दबा नहीं सकता, तो इसके कारण ये वॉर चालू हुआ है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर और जो कंट्रोल है वो एक फैक्टर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न या आपको यहाँ पे ये दोनों वॉर में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये दोनों वॉर बहुत क्या है, नए हैं, इसके लिए मैं इन दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दोनों वॉर्स का। ओके, तो ये आपको समझने के लिए मिलेगा कि इसके अंदर आपका रिलीजियस एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मैटर ये हो गया है। ओके, एक पॉइंट हो गया है जिसको बहुत से लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ओके, जानबूझ के उसको हाईलाइट किया जाता है, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस को। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि लोग ना लड़ने वाले लोग भी ऐसे मुद्दों के कारण, ऐसे पॉइंट्स के कारण वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपने आप को वॉर में शामिल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इंट्रैक्शन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कौन से फैक्टर है, यहाँ पे आपको सबसे पहला न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, प्रेडेटर स्प्रे रिलेशनशिप हो गया, कंपटीशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, सक्सेशन हो गया, अबायोटिक फैक्टर एंड क्लाइमेट हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ओके, इकोसिस्टम के अंदर, जो आपको बहुत जरूरी है जानना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में हमने यहाँ पे चार चार पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। ओके, आप चाहो तो इसके अलावा भी अलग से अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है और उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको रिमेंबर रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर। तो सबसे पहले आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेजर्ट इकोसिस्टम दिया है और दूसरे में आपका यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे आपको ये करना है, बताना है। तो ये आपका पहला पिक्चर हो गया और ये आपका दूसरा पिक्चर हो गया। तो दोनों पिक्चर को यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट टॉपिक है, वो प्रोजेक्ट टॉपिक को भी यहाँ पे हमने ये किया है, ताकि अगर आप कहीं आगे चल के, जैसे आप 10th क्लास में जाते हो, 12th क्लास में जाते हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक्स कंपलसरी होता है। तो वैसे टाइम पे आपके पास एक आइडिया होता है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने लोअर क्लासेस में किया था,
आप उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज में जो भी आपका प्रोजेक्ट टॉपिक्स होता है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है, उसको हम लोग वहां पे आंसर के साथ उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आप अपने नियर बाय एरिया के अंदर जो इकोसिस्टम है वहां पे जाइए और वहां पे आपको जो बायोटिक हो या फिर अबायोटिक फैक्टर है वो आपको उसके जो पिक्चर्स है, स्केचेस है, वो आपको कलेक्ट करने हैं और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है वो सारी चीजों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं और वो किस कैसे कैसे चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, न्यूट्रिएंट। तो ये सारे यहाँ पे आपको ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स को भी देख सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स के। ओके, जैसे ट्री हो गया, श्रब हो गया, वाइल्ड फ्लावर हो गया, ग्रासेस हो गया, इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स। अबायोटिक फैक्टर में जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, न्यूट्रिएंट। ओके, और इनके अंदर जो डिपेंडेंस है वो किस तरीके से एक दूसरे पे, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दी गई है। ओके, और दूसरे में अगर आप देखोगे कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम को भी यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई भी जो डाउट है वो आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे आप देख सके और एक्सप्लेन कर सके। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिया है, ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइंड आउट द लॉस ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू द वॉर और एटॉमिक एक्सप्लोजन डिस्क्राइब इन योर वर्ड। ओके, अगर आप देखोगे कि कभी भी अगर आप वॉर देखते हो या फिर जो एटॉमिक एक्सप्लोजन देखते हो, तो जिसके कारण सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इकोसिस्टम होता है, यानी एक पूरा बहुत लंबा एक जो एरिया होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां पे जितने भी एनिमल्स हो, जितने भी प्लांट्स हो, वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और ये सारी चीजें होती है वॉर के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात करोगे तो हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, तो वहां पे आपने देखा था कि वो पूरा एक जो एरिया था वो पूरा एरिया कैसा हो गया था, बंजर हो गया था। वहां पे आपको दूर दूर तक कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये सारी जो चीजें होती है वो बहुत भयानक होती है। जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, वाइट लाइट डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, केमिकल पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ये सारी चीजों को आपको देखने के लिए मिलता है आफ्टर द वॉर एंड एटॉमिक एक्सप्लोजन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।